अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको एक और व्लॉग में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विंदर पे और आज की जो राइड है हमारी वो है उरमाड़ा की। और तकरीबन इस वक्त टाइम हो रहा है 11:30 और कराची से हम निकले थे तकरीबन 9:30 बजे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है 0 पॉइंट की। उसके बाद से हम जो है फिर आगे अपना सफ़र जो करेंगे इंशाल्लाह कंटिन्यू। अच्छा, आज हमारे साथ जो हैं वो हैं शाजिल भाई और ये हैं शहजाद भाई जो कि हमारे स्कूल फ्रेंड हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने अपने स्कूल के दोस्तों में भी ना जज्बा पैदा कर दिया या हो गया, जो भी कह लो आप। आहिस्ता आहिस्ता ना लाइन पे आ रहे हैं सारे। तो ये है, हम निकलते हैं और सफ़र करते हैं अपना कंटिन्यू। बाकी ये है, अल्लाह पाक से दुआ फरमाए। चले भाई। पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल। अबे 385 रुपये रेट है यहाँ का। ये रानी पाकिस्तानी है। अबे 385 रुपये क्या कर रहे हो यार ये। डालो, चलाओ, डायरेक्ट चलाओ। इतना क्यों हाई हाई रेट है इसका यार रानी का। ये हाई रेट इस वजह से हो गया। नहीं, डिमांड बढ़ गई है। दिमाग का बात नहीं है भाई, बॉर्डर बंद है पीछे से। तीन पे रख देना इसको, ठीक है। बल्कि भरी गई है, भर के 2950 कर दो पूरा। बस से बस सही है। भाई पेट्रोल डल गया है 385 के हिसाब से, ईरानी पेट्रोल। अब निकलते हैं जी सफ़र की तरफ। तो टैंक हमने अपना करवा लिया फुल बाइक का। और अब हमारा जो ब्रेक होगा वो होगा इंशाल्लाह 0 पॉइंट पे। वहाँ पे हम जो है वो 5 से 10 मिनट का जो स्टे करेंगे, फिर दोबारा इंशाल्लाह अपना सफ़र करेंगे कंटिन्यू। और 0 पॉइंट जो है वो हम पहुँच चुके हैं। मुझे सामने नज़र आ रहा है प्रिंसेस ऑफ होप का डुप्लीकेट। और अच्छा, यहाँ का जो हिसाब किताब है वो ये है कि लास्ट जो है वो टाइम है 12 बजे का ना छोड़ने का। पर मैंने विंदर पे पता किया था तो उन्होंने बोला कि जो है वो 1 बजे तक की टाइमिंग है, आप जा सकते हैं। तो अब ये है कि हम यहाँ देखते हैं कि ये हमें यहाँ से एंटर होने देते हैं या नहीं होने देते। टाइम इस वक्त हो रहा है यहाँ पे 11:30 बज रहे हैं इस वक्त। तो 0 पॉइंट से एंटर होने के बाद जो है वो मैंने कर दिया था कैमरा ऑफ, क्योंकि वहाँ पे जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती। चेक पोस्ट बनी होती हैं तो वो सख्ती से मना करते हैं कि हमारी वीडियोस वगैरह शूट ना करें आप। तो इस वजह से जो है वो मैंने वीडियो कर दी थी ऑफ। तो इस वक्त मैं बहुत करीब हूँ कुंड मलीर के। आपको नीचे समंदर दिख रहा होगा।
तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कुंड मलीर और मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और आपको लेफ़्ट साइड पे दिख रहे होंगे होटल्स बने हुए लाइन से यहाँ पे, और समंदर भी आपको नीचे दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड पर ही। और पर हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है उरमाड़ा की, तो हम यहाँ पर स्टे नहीं करेंगे। हाँ, रास्ते में अगर कुछ अच्छे व्यूज़ आए तो वहाँ पे जो है वो कुछ पिक्चर जो है वो हम क्लिक कर लेंगे और कुछ वीडियो शूट कर लेंगे। और उरमाड़ा जो है वो इस वक्त यहाँ से 145 किलोमीटर दूर है, जो कि हमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे वहाँ लगेंगे पहुँचने में। रुकना यहाँ पे, चलो बड़े, चलो मसला नहीं, चलो। व्यूज़ चेक करें आप, बस व्यूज़ चेक करें, क्या हसीन नज़ारा है इस वक्त। हो सकता है ये कैमरा वो नज़ारे रिकॉर्ड ना कर रहा हो जो मैं इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में लगेंगे पहुँचने में उरमाड़ा, और तकरीबन 120 किलोमीटर जो है वो बाकी है। और इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत है वो तो बस मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी गर्मी इस वक्त हो रही है कि बस ना ही पूछो तो बेहतर है। और कैमरे में हाथ तो ला दो भाई, ज़रा कैमरे में हाथ दिलाओ। ये हो ट्रॉलर जो है वो पूरा पलट गया इस वक्त यहाँ पे। और पीछे भी मैं बहुत सारे जो है वो देखता हुआ हूँ एक्सीडेंट, आपको आगे भी नज़र आएंगे, क्योंकि इस रोड पे ना होता रहता है, सिंगल रोड है और लोग जो यहाँ भगा रहे होते हैं ये, अच्छा ये होते भी नींद में, नशे में होते हैं, तो इसलिए जो है ये काम ख़राब कर देते हैं आपका सारा।
अच्छा जी, तो उरमाड़ा इस वक्त तकरीबन 75 किलोमीटर यहाँ से बाकी है और एम्बुलेंस भी जा रही है भाई यहाँ से। तो अच्छा, यहाँ पर जो ना यूफोन के सिग्नल हैं पूरे प्रॉपर। जोंग के भी कभी कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, बाकी यूफोन के पूरे सिग्नल हैं। यहाँ पे बाकायदा बोर्ड भी लगे हुए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी लिखा हुआ है। अगर कोई आपको होती है इमरजेंसी वगैरह तो आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी बाइक्स और यहाँ पे बहुत ही कोई हसीन नज़ारा है, बहुत ही हसीन मंज़र है यहाँ पे। ओह क्या गुलाई है खूबसूरत, वाह। यहाँ लगा बाइक, यहाँ थोड़ी हम पिक्चर्स लेंगे भाई। रुक के टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 और सीन्स कुछ ऐसे हैं, आप चेक करें बैकग्राउंड माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और हम जाएंगे उरमाड़ा की तरफ। चलो जी निकलते हैं आगे की तरफ। ये सामने आ गया है प्रिंसेस ऑफ होप। यहाँ अभी हम नहीं रुकेंगे, हम यहाँ रुकेंगे इंशाल्लाह कल वापसी पे, क्योंकि अभी गर्मी की शिद्दत इंतहा की है। धूप जो है वो सर पे है बिल्कुल। भाई अभी उरमाड़ा जो है वो आने वाला है और पेट्रोल बिल्कुल एंड हो चुका है यहाँ पे हमारा। और अभी हम जो है वो पेट्रोल डलवा रहे हैं इसके अंदर। गाड़ी आ चुकी थी रिजर्व पे। हैं कितना डालो? चलो चलो, अभी कितना हो गया ये? 6 लीटर हो गया? हाँ अबे 6 लीटर हो गया ये। हाँ ना, कुछ भी नहीं है, अभी 2 लीटर में भरेगा। बस 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 रोक दो। 8 लीटर में लो, पूरा नहीं करो। नहीं 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 नहीं, इतनी बड़ी टंकी नहीं है इसकी। तो भाई 8 लीटर पेट्रोल डलवाया मैं इसके अंदर। तकरीबन उरमाड़ा बाकी है यहाँ से 35 किलोमीटर और यहीं से हमने अभी पेट्रोल अपना जो है वो फुल करवाया है। और ये इन भाई ने हमें थोड़ी जगह दी है, पनाह दी है अपने पास लेटने वेटने के लिए। और गर्मी बड़ी शिद्दत की हो रही है इस वक्त। बस ये है कि 10 से 15 मिनट यहाँ वेट करेंगे हम, उसके बाद दोबारा जो है वो निकलेंगे सफ़र की तरफ। 35 किलोमीटर यहाँ से बाकी है उरमाड़ा। अच्छा, तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा कैडेट कॉलेज है और यहाँ पर एटीएम भी है, एटीएम की सहूलत भी मौजूद है। दूर से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो है वो सोसाइटी बनी हुई हो। और जहाँ से मैंने अभी डलवाया पेट्रोल, वहाँ मुझे भाई ने बताया कि भाई आगे तो पूरा शहर है भाई पूरा, वहाँ पे आपको खाने पीने का सारा सामान मिल जाएगा। मैंने बोला फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, खाने पीने का सामान ले लेंगे हम रात के लिए, बना लेंगे फिर खा लेंगे। वैसे साथ में जो है वो नूडल्स मैंने कैरी किए थे कि अगर कुछ खाने पीने को ना मिला तो फिर हम उसी को बना लेंगे फिर खा लेंगे। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं उरमाड़ा। वो सामने लिखा हुआ है आई लव उरमाड़ा, वाओ। और लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा वो पहाड़, क्या खूबसूरत हो रहा है यार। ओह, यहाँ पिक्चर लेंगे हम ज़रूर, जहाँ तो पिक्चर बनती है भाई। और आपको ये लेफ़्ट साइड पे दिख रहे होंगे लाइन से जो वो होटल और रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, राइट साइड पर भी हैं और लेफ़्ट साइड पर भी हैं और कुछ बन भी रहे हैं यहाँ पे। और राइट साइड पे आप देखें वो पहाड़ बहुत ही कोई खूबसूरत है यार। ये कैमरा वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा होगा जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ इस वक्त। और फाइनली 372 किलोमीटर का जो है वो हमने सफ़र तय कर लिया आखिरकार। घर से निकलते हुए तो मैं बहुत परेशान था कि ये सफ़र कैसे होगा, और फर्स्ट टाइम इतनी लॉन्ग जो है वो राइड की है मैंने, फ़र्स्ट टाइम है मेरी इतनी लॉन्ग राइड। तो अबे भाई क्या कर रहा है यार,
और मज़े की बात तो यह है कि घर से निकलने से पहले ना तो मैंने बाइक की ट्यूनिंग करवाई, ना तो मैंने ऑयल चेंज किया, क्योंकि ईद का दिन था तो टाइम नहीं मिला। और बस ये है कि अल्लाह का नाम लिया और घर से निकल गया बस। और सुबह आते हुए जो है वो विंदर से मैंने जो है वो ऑयल का डब्बा ले लिया था कि मैं वहाँ पर पहुँच के या वापसी में इंशाल्लाह चेंज कर लूँगा ऑयल। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रात में ऑयल चेंज कर लें, वरना तो फिर वापसी में जब टाइम मिला तो कर लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ लिखा हुआ था वेलकम टू जिना नेवल बेस उरमाड़ा, और वेलकम हमारा हो चुका है, थैंक यू। आगे जो है वो बनी हुई है कोने पे बेस, और ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो कैडेट कॉलेज की दीवार चल रही है हमारे। और समंदर की अगर बात करूँ तो समंदर का कलर जो है इस वक्त एकदम ब्लू हो रहा है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं समंदर पे, अपनी डेस्टिनेशन पे। और समंदर जो है वो बिल्कुल हमारे इस वक्त सामने है। और अब देखते हैं आगे कि हम कौन सी जगह करते हैं सिलेक्ट अपने लिए। मुझे लग रहा है कि लेफ़्ट साइड पर हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर व्यू जो है वो बहुत अच्छा आएगा। बाइक भी फंस रही है यहाँ तो। हाँ, लेफ़्ट साइड पर ही जाते हैं हम। हाँ, वहीं चलो वहीं चलो। और कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके इस पहाड़ के पास जाएं और अपनी कैंपिंग जो है हम वहीं करें। रात को इंशाल्लाह यहीं रुकेंगे हम, नाइट स्टे होगा हमारा। और हवा यहाँ बहुत तेज़ है। अब देखते हैं कि हमारा कैंप यहाँ पे रुकता है या नहीं रुकता। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सेफली यहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा, आपको दिख रहा होगा बैक साइड पे हमारा लगा हुआ है कैंप, और ये खड़ी है हमारी बाइक्स। इसके बाद इंशाल्लाह अभी हम बनाएंगे मैगी यहाँ पे, और देन उसके बाद फिर हम बनाएंगे चाय, ठीक है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हमें यहाँ हुए पहुँचे हुए। और गर्मी की शिद्दत बहुत थी। यहाँ पे रेडी हो रहा है हमारे नूडल्स, अभी हमने खाना नहीं खाया हुआ। नूडल्स रेडी हो रहा है, आपको दिखाते हैं। अभी चेक कीजिए आप, ये देखें, ये देखें। ओ हो उबाल आ गया भाई है इसमें तो नूडल्स बन रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद नाइट स्टे हमारा यहीं पर ही आज इंशाल्लाह। अभी हम जाएंगे बाज़ार, यहाँ करीब ही है, वहाँ से चिकन लेकर आएंगे, टमाटर लेकर आएंगे, बाकी सामान जो होता है कढ़ाई वढ़ाई का वो लेकर आएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह वो बनाएंगे, फिर आपको यहाँ का नाइट व्यू भी दिखाएंगे। अब बारी आती है चाय की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक इंसानी जिस्म के लिए। खैर, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है चाय, बाकी आप लोगों का मुझे नहीं पता। अच्छा जी, रात का इस वक्त 9:30 हो रहा है, और मैं जो हूँ इस वक्त समंदर के किनारे पे मौजूद हूँ। एक शाहकार जो है हमारा सो चुका है, और एक शाहकार हमारा जाग रहा है, वो फ़ोन में लगा हुआ है। आते हैं जहाँ हमने कैंप लगाया हुआ है। यहाँ पर केकड़े भी है वैसे तो थोड़ा देखभाल के चलना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ, ये खड़ी बाइक्स हमारी, और यहाँ पे लगा हुआ है कैंप। पहले हमने कैंप लगाया था इस जगह पे, पानी जो है ऊपर चढ़ गया, तो इसलिए हमने कैंप जो है वो इस जगह लगाया अपनी। और ये देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के, चेक करें आप। एक भाई साहब जाग रहे हैं, एक भाई साहब सो गए हैं। कभी सही करो यार। और बस कुछ नहीं। चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं हिसाब किताब।
अरे मेरे मालिक को बोला। ये सीन है इस वक्त। बात ये है कि सुबह जब उठेंगे तो देखते हैं फिर क्या नज़ारा होता है यहाँ का। अभी तो फिलहाल खाना वाना खाएंगे हम, खाना बनाएंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, बन जाए तो आप साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा जी, टाइम इस वक्त हो रहा है तकरीबन 12 बज रहे रात के, और सालन जो है हमारा रेडी हो चुका है और आपको दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे बना होगा इंशाल्लाह। हमने बनाया क्योंकि चेक करें आप, क्या बात है, क्या बात है। बाकी ये कि अब खा के पता चलेगा। ऐसा भाई क्या बोलते हो आप? मैंने किया यार, खा के बाद पता चलेगा कैसा बना है। अब खा के देखते हैं। हाँ, खा के देखते हैं फिर आपको बताएंगे हम। जी शायद भाई, भाईजान कैसी बनी चिकन? माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। ये मेहनत हमारी रंग लिया है। अच्छा जी शादिल भाई, आप क्या बोलते हो? बेहतरीन हो गया, मजा आ गया। बेहतरीन हो गया ये देखिए, ये भाई, माशाल्लाह मेहनत जो की है वो प्यारा रंग ले आई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात, क्या बात, साथ रोटी भी है भाई। चले अब हम खाना वाना खाते हैं। तो जी, तो सामान वगैरह हमने कर लिया पैक, कैम लपेट लिया है, सामान बांध लिया बाइक के ऊपर, और वहाँ बन रही है नाश्ते के लिए चाय। तो अभी पूछते हैं हम, क्या रिपोर्ट है भाई, चाय बन गई, बनी कि नहीं बनी? पक्की रिपोर्ट है। देख लो, कड़वी तो नहीं है? चेक की तुमने पी के? बिल्कुल भी है। यही पी है। चलो फिर निकालो, पीते हैं यहाँ चाय। बाकी आप चेक करें पीछे मौसम कितना प्यारा हो रहा है। बादल जो है वो पहाड़ों से बातें कर रहे हैं आपस में। देखें माशाल्लाह क्या मौसम हो रहा है, क्या नज़ारा हो रहा है, सुभान अल्लाह। अब हम चाय वगैरह पीते हैं, इसके बाद जो है फिर निकलेंगे, ठीक है, वापसी के लिए इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो वापसी के लिए हमने अपना सामान पैक कर लिया है और वापसी के लिए निकल रहे हैं हम। और बाइक का भी जो है वो ऑयल चेंज करना है मैंने। कहीं मुझे रास्ते में मौका मिलेगा रुक के तो मैं इंशाल्लाह ऑयल ज़रूर चेंज करूँगा, क्योंकि ऑयल मैंने चेंज नहीं किया था। और मौसम जो है इस वक्त बहुत अच्छा हो रहा है, और टाइम जो है इस वक्त हो रहा है सुबह के जो है वो 8 बज रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना। और इस टाइम जो हम निकल रहे हैं नेशनल पार्क की हदूद में जो है वो हम आ चुके हैं। और सामने एक और एक्सीडेंट हुआ है। उफ, 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 सीधा ही घुस गया दीवार में जाके भाई। ये तो असल में ये अब जो है ना उतराई है सारी, ढलान है नीचे की तरफ, और अक्सर होता है कि ब्रेक फेल हो जाते हैं। हो पूरा अंदर गिरा हुआ वो तो। खैर, अच्छा जी, तो हम जो है पहुंच चुके हैं अभी कुन मलीर से थोड़ा आगे हम पहुंच चुके हैं। यानी हमने कुन मलीर जो है वो क्रॉस कर लिया है, और माड़ा से हम निकले थे और उसके बाद हम पहुंचे कुन मलीर। और हम कुन मलीर क्रॉस किए। भाई क्या, कितना किलोमीटर आ गया हम कुन मलीर क्रॉस किए कर गए? 10-12 किलोमीटर आए होंगे ना। 10-12 किलोमीटर हम आ गए हैं। और अब जो है वो करना मैंने अपनी बाइक का ऑयल चेंज, क्योंकि जब हम कल निकले थे कराची से तो बाइक की ट्यूनिंग नहीं करवाई थी। ईद का दिन था, टाइम नहीं मिला, तो ये हमें ऑयल जो है वो हमने आते हुए सुबह विंडर से ले लिया था। तो अब हम करेंगे इसका ऑयल चेंज। तो अच्छा जी, ऑयल निकाल दिया हमने बाइक का सारा, और अब ऑयल डालेंगे। थोड़ा ज़रा निकल जाए, गरम गरम ऑयल हो रहा है। कंडीशन तो मुझे ओके लग रही है वैसे ऑयल की, पर एहतियातन मैंने फिर भी चेंज कर लिया, क्योंकि निकलने से पहले मैंने इसका ऑयल जो है वो चेंज किया नहीं था। तो इसलिए मैंने जो है वो ऑयल इसका ले लिया था, ताकि मैं वापसी में चेंज कर लूँगा। तो ये है कि अब ऑयल तरह सही से निकल जाए फिर इंशाल्लाह। ऑयल हमने चेंज कर लिया बाइक का, और सेकंड शिफ्ट लग रही है यहाँ पे मैगी की दोबारा। अब बना रहे हैं शहद भाई हमारे, पहले बनाए थे मैंने, अब बना रहे हैं शहद भाई।
और बाकी टाइम क्या हो रहा है इस वक्त? 11। भाई हम निकले थे उरमाड़ा से 8 बजे। 8 बजे हम वहाँ से निकले थे और जहाँ हम पहुँचे मतलब हमने कुंडमली जो है क्रॉस कर चुके हैं हम ना, यानी 120 किलोमीटर हम अपना जो है सफ़र तय कर चुके हैं। काफ़ी देर से हम यहाँ वेट कर रहे हैं, बाइक का ऑयल चेंज करना था, ऑयल चेंज कर लिया। अब यहाँ बन रहे नूडल्स, के बाद खाएंगे, फिर हम दोबारा निकलेंगे इंशाल्लाह आगे की तरफ। अच्छा, तो यहाँ से जो कराची बाकी है इस वक्त तकरीबन 250 किलोमीटर है इस वक्त जो कराची है। और अब बस निकलेंगे यहाँ से हम। पहले इंशाल्लाह विंदर पे करेंगे स्टे 5-10 मिनट के लिए, वहाँ धोएंगे, बाद जो है फिर हम निकलेंगे कराची के लिए। और तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र जो है बाकी है अभी। नूडल्स वगैरह हमने खा लिए हैं और यहाँ पे थोड़ी बोतलें चल रही हैं, बस ये है। इसके बाद हम निकलेंगे घर की तरफ इंशाल्लाह और व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा।